ये मेरा भतीजा है जिसका जन्म हुआ था 26 तारीख को। और हम जहाँ पे थे वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इनको एनआईसीयू में हम रखेंगे क्योंकि बच्चे को SpO2 डाउन था, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में था बच्चा। तो हम पास के क्लिनिक पे गए, वहाँ पे फिर हमने बच्चे को एडमिट कराया। फिर हमें वहाँ से जब हमने चेस्ट एक्सरे कराया तो हमें पता चला कि उसमें कॉम्प्लिकेशन है, हमें डॉक्टर ने बताया। तो हम उनके पास गए तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि ये तो सर्जरी का केस बनता है, तो उन्होंने फिर बोला है कि कंजेनिटल डायफ्रागमेटिक हर्निया का केस लगता है। तो फिर जैसे कि मैं सर्वोदय में वर्किंग हूँ, तो मैंने डिसाइड किया सर्वोदय आने का, और मैं डॉक्टर श्वेता के बारे में मुझे थोड़ा पता था। तो फिर हम आके मैम से डिस्कस किया केस के बारे में, और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया जो भी प्रोग्नोसिस हो सकता है, और कॉम्प्लिकेशन सब कुछ हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम ने। उसके बाद मैम ने सर्जरी का हमको बताया कि हम सर्जरी करेंगे। और फिर हम थोड़ा फैमिली भी थोड़ा इसी उसमें थे कि क्या सर्जरी के आउटकम्स क्या रहेंगे, थोड़ा डर में तो थे, लेकिन हमने ट्रस्ट किया मैम के ऊपर और सर्जरी हमने कराई। उसके बाद के पोस्ट केयर और बहुत सब अच्छा रहा, और हमारा बच्चा बहुत हेल्दी है अब तो, और हम इस चीज़ से बहुत खुश हैं। मैम की हम बहुत थैंकफुल हैं कि मैम ने इतना अच्छा काम किया है। आज हम बात करेंगे एक बच्चे के बारे में, जो बच्चा हमारे पास जन्म लेते ही सांस की दिक्कत के साथ आया, और सांस की दिक्कत के साथ ही इसकी एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। सो कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया की डायग्नोसिस के साथ ये बच्चा रेफर होकर हमारे पास आया। कॉन्जेनिटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया एक जन्मजात विकृति होती है जिसमें बच्चे की डायफ्रैग्म झिल्ली नहीं बन पाती है, जो और इस वजह से फेफड़ा और एब्डोमिनल कैविटी ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते, और एब्डोमिनल कैविटी के कंटेंट्स जो होते हैं वो फेफड़े में पहुंचते हैं, जो फेफड़े को डेवलप नहीं होने देते। इस वजह से ये बच्चे सांस की दिक्कत के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो कुछ इसी तरह की परेशानी के साथ ये बच्चा हमारे पास आया। सबसे बड़ी समस्या इनकी ये थी कि इस बच्चे की सारे अल्ट्रासाउंड स्कैन्स और सारे चेकअप्स, रेगुलर चेकअप्स हुए, लेकिन उसमें भी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो पाई। और जब जन्म लेते ही जब बच्चे को ये सांस की दिक्कत आई और पेरेंट्स को ये बताया गया कि ये एक ऑपरेशन वाली सिचुएशन है, तो इस गंभीर प्रॉब्लम के साथ वो हमारे पास आए। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में केवल सांस की दिक्कत के अलावा और भी दिक्कतें होती हैं। इनमें हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी होते हैं, और सबसे बड़ी समस्या होती है लंग्स का डेवलप नहीं होना, और साथ में लंग्स की जो खून की नलियाँ होती हैं वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाती। इस वजह से बहुत सारे बच्चे इवन ऑपरेशन के लिए भी सही से हमें अलाउ नहीं करते। तो इन बच्चों की सबसे बड़ी सिचुएशन होती है, इनको ऑपरेशन से पहले हमें मेडिकली स्टेबलाइज करना होता है। तो इस बच्चे को मेडिकली स्टेबलाइजेशन के बाद हमने ऑपरेशन किया, और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा इस बच्चे में। और ऑपरेशन के बाद बच्चा अभी 1 महीने की फॉलोअप में है, जो अच्छा बिहेव कर रहा है। ये जो प्रॉब्लम है इसे काफ़ी सोच समझ के डील करना होता है। तो बच्चे की जो भी जन्मजात विकृतियाँ होती हैं उसके लिए पीडियाट्रिक सर्जन से आप ज़रूर सलाह लें, जिससे कि सही समय पे उसका सही निदान हो सके। इवन डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में ऑपरेशन के बाद भी हमें काफ़ी बारीकियाँ बरतनी होती है, क्योंकि शुरू के 2 साल में न्यूमोनिया के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को समझा के इस बच्चे को हम अभी हमारे फॉलोअप में हैं। और ये एक मैसेज है कि बच्चे की जन्मजात विकृति रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए पीडियाट्रिक सर्जन से ज़रूर सलाह लें, और उसके बाद ही आगे आप अपना फैसला लें।